क्या तुमने कभी सोचा है अगर पुलिस ही ड्रग्स बेचने लगे तो क्या होगा? ये ठीक वैसा ही है जो इंसान खुद दूसरों को गलत चीजें करने पर क्रिटिसाइज करे और वो खुद गलत करने लगे। यश बुढ़ानिया उन्हीं में से एक है। यश ने कई स्कैम्स को एक्सपोज किया है, बट नाउ वो खुद एक स्कैम को प्रमोट कर रहा है। रिसेंटली वो एक मिसलीडिंग स्पॉन्सर्ड वीडियो अपलोड करता है जिसके अंदर एक कंट्रोवर्शियल हेयर ऑयल का प्रमोशन किया गया। अब काफी लोग कहेंगे बड़े बड़े क्रिएटर्स ने आदिवासी हेयर ऑयल का प्रमोशन किया है, तो मैं स्पेशली यश बुढ़ानिया की बात क्यों कर रहा हूँ? वेल, द प्रॉब्लम वाज पैकेजिंग ऑफ स्पॉन्सर, जिसके अंदर ऑडियंस को काफी हद तक मैनिपुलेट किया गया। इस वीडियो में मैं बताऊंगा यश बुढ़ानिया की वीडियो में क्या गलत था और जो बाकी यूट्यूबर्स ऐसे स्कैम्स को प्रमोट कर रहे हैं क्या वो सही है, और आखिर आदिवासी हेयर ऑयल में क्या गलत है, वो कैसे तुम्हें अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से बेवकूफ बना रहे हैं। द आदिवासी हेयर ऑयल। जेंट्स का मेनली वही इशू होता है, हेयर लॉस का होता है, गंजापन का होता है, तो उसलिए भी काम करता है, नया बल उगाता और वर्षन जी से बात करके असली आदिवासी हेयर ऑयल खरीदना है तो इस नंबर पे कॉल करके अपना प्रोडक्ट बाय कर सकते। ये क्लिप्स देखकर तुम समझ गए होगे कि ये एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है, तो इंक्लूड पेड प्रमोशन की क्या जरूरत है? वेल, जरूरत है। इन सिंपल वर्ड्स, तुम्हें पता है होंडा सिटी तुम्हारी है, तुम्हारे दोस्त को पता है तुम्हारी है, तो आरसी की क्या जरूरत है? इस हेयर ऑयल की मार्केटिंग टीम मिलियंस वाले क्रिएटर्स तक को हायर कर रही है एंड मोस्टली दे आर टारगेटिंग क्रिटिक्स और पॉपुलर यूट्यूब चैनल्स। और सभी वीडियोस में एक बात कॉमन है, द वीडियो वाज डेडिकेटेड एंड अनडिस्क्लोज्ड प्रमोशन। इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि इनकी मार्केटिंग टीम का बजट करोड़स में है। इस वीडियो में मैं आगे तुम्हें बताऊंगा क्रिएटर्स किस तरह की साइकोलॉजी का यूज करके तुम्हें मैनिपुलेट कर रहे हैं और ये सही क्यों नहीं है। उससे पहले जान लेते हैं कि इस प्रोडक्ट में दिक्कत क्या है, क्या ये सच में जेन्युइन है या सिर्फ एक स्कैम है। पहली चीज आती है लेबलिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स। उस प्रोडक्ट की बोतल पर यूज्ड इंग्रेडिएंट्स ही नहीं लिखे गए, तो ऐसे प्रोडक्ट पर कैसे विश्वास किया जाए? उसके पीछे कुछ भी लिखा नहीं हुआ था कि उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं और किस किस क्वांटिटी के अंदर डले हुए हैं। तो ये चीज देख के डॉक्टर ने मुझे रेकमेंड किया था कि जिसके पीछे लिखा ही नहीं हुआ कि डाला भी क्या हुआ, उस चीज को अवॉइड करना बेटर है। कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के हिसाब से इनकी लेबलिंग ही स्कैम। दूसरा सबसे बड़ा कारण नॉन साइंटिफिक प्रूवन क्लेम्स ऑफ हेयर ग्रोथ एंड कलर। हेयर ग्रोथ एंड हेयर फॉल एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। मोस्टली हेयर फॉल के 90% रीजंस इंटरनल होते हैं एंड ऑयल वगैरह से इसको फुल्ली ट्रीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि बैंडेड से कभी फ्रैक्चर ठीक नहीं होता। सेम गोज फॉर डैंड्रफ। और अगर तुम ध्यान से नोटिस करोगे, ये जो इनके लंबे लंबे बाल होते हैं ये इन्हीं की कम्युनिटी तक सीमित है। अभी तक किसी आउटसाइडर कस्टमर का कोई ऐसा रिव्यू नहीं देखने को मिला जिसमें उसके लड़कियों जैसे घने बाल हो गए हों। जो ये फोटोज एंड वीडियोस में लंबे लंबे बाल दिखाकर बेचते हैं ये प्रोबेबली इनके जीन्स की वजह से है। एंड यू कैन क्लियरली सी एक प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं किया जा रहा है, ना ही ग्लव्स हैं ना ही कुछ और। खुले में पतीला चढ़ाकर जड़ी बूटियां सब्जियों की तरह तलकर तेल बनाया जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हेयर ऑयल फेक है, स्कैम है, बट ये जो क्लेम्स करते हैं साइंटिफिकली पॉसिबल नहीं है और चमत्कार पर मैं विश्वास नहीं करता। सो चॉइस इज योर्स। हाउ यूट्यूबर्स मैनिपुलेटिंग यू। यश बुढ़ानिया एक वीडियो डालता है जिस पर टाइटल होता है आदिवासी हेयर ऑयल एक्सपोज का, पर वीडियो में उसी का प्रमोशन कर देता है। इसे आसान शब्दों में कहूँ तो थूक के चाटना किसे कहते हैं वो आज पूरे देश ने देख लिया। Here is an analysis of manipulation techniques used by Yash Budania and other creators in their videos. First, creating confusion and doubt. इस हर्बल ऑयल के बारे में बहुत क्लेम्स किए जाते हैं, खूब प्रमोशन हो रहा है, जिससे लोगों में इस चीज को लेकर इतना कंफ्यूजन हो गया है कि दे आर नॉट एबल टू मेक अ डिसीजन कि उनको ये तेल खरीदना चाहिए कि नहीं। वीडियो की स्टार्टिंग में यश हेयर ऑयल से रिलेटेड मिक्स सिग्नल्स और कंफ्यूजन की बात करता है। इससे लोगों में एक डाउट क्रिएट होता है और वो उसकी बातें सुनने पर मजबूर हो जाते हैं ताकि उन्हें एक क्लेरिफिकेशन मिल सके। सेकंड, पिक्की कम्युनिटी के बारे में। ये एक सेमी नोमैडिक ट्राइब है जो एनिमल हंटिंग में एंगेज थे और एक गुजरात और राजस्थान के रीजन से माइग्रेट होकर कर्नाटक में बस गए। मैंने उनसे वीडियो कॉल पे बात भी करी। यश अपने आदिवासी कम्युनिटी के साथ हुए पर्सनल इंटरेक्शंस के बारे में बताता है, जैसे कि वीडियो कॉल्स। इससे ऑडियंस की क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है और तुम उसे एक ट्रस्टवर्दी सोर्स समझने लगते हो। यश आदिवासी कम्युनिटी की हिस्ट्री के बारे में बताता है, उनकी ट्रेडिशंस के बारे में बात करता है, जिससे एक इमोशनल कनेक्शन क्रिएट होता है और तुम प्रोडक्ट को ज्यादा वैल्यूएबल समझने लगते हो। थर्ड, कन्विंसिंग।
ये ऑयल एकदम जेन्युइन है, हर्बल है और ये लोग भी एकदम जेन्युइन है। ये लोग बहुत ट्रांसपेरेंट है और गलत प्रोडक्ट कभी भी नहीं बेचेंगे। आई एम श्योर अबाउट दिस। यस अपने वीडियो में बार बार कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ये प्रोडक्ट जेन्युइन है एंड बाकी फेक प्रोडक्ट्स के साथ कंपैरिजन करना, लाइसेंस की बात करना, इससे तुम्हारे अंदर एक प्रोटेक्टिव इंस्टिंक्ट आता है और तुम असली प्रोडक्ट को सपोर्ट करने के लिए तैयार होते हो। पर सच तो ये है, असली भी किसी काम का नहीं है। YouTube मोनेटाइजेशन इंडियन क्रिएटर्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग है, इसलिए उन्हें अक्सर अपने फाइनेंसेस के लिए स्पॉन्सर्स पर डिपेंड रहना पड़ता है। इंटरटेनमेंट कैटेगरी में क्रिएटर्स को कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट करने की फ्रीडम होती है, क्योंकि उन्होंने कभी ऑडियंस से ये नहीं कहा होता कि वो सिर्फ ट्रस्टवर्दी प्रोडक्ट्स का ही प्रमोशन करेंगे। लेकिन यस बुडानिया की बात यहाँ अलग है। उसने हमेशा अपने व्यूअर्स को मिसलीडिंग प्रोडक्ट से दूर रहने की सलाह दी है एंड जो क्रिएटर्स गलत चीजों को प्रमोट करते हैं उन्हें क्रिटिसाइज भी किया है। सो जब वो खुद किसी स्कैम प्रोडक्ट को प्रमोट करता है तो ये बात वैसी ही है जैसे अगर आप एक दिन रास्ते पर एक आदमी को सिगरेट पीते और मीट खाते हुए देखते हैं तो आप उस पर कुछ खास ध्यान नहीं देते, लेकिन जब आप एक पुजारी को वही करते हुए देखते हो तो उस बात का इंटरनेट पर तुम पूरा मुद्दा बना देते हो, क्योंकि लोगों का वहाँ पर भीड़ लगाना और उस बात पर डिस्कस करना ज़रूरी हो जाता है। यस बुडानिया भी एक क्रिटिक चैनल चला रहा है और उसने प्रॉमिस किया है कि वो अपने ऑडियंस को कभी मिसलीड नहीं करेगा, तो इसलिए अब उसने ऐसा कुछ किया है तो लोगों के लिए सवाल उठाना ज़रूरी है, क्योंकि जब आपकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है तो आपकी ऑडियंस का ट्रस्ट खोने का रिस्क है। मे बी ही वॉज फीलिंग प्राउड टू हिमसेल्फ कि उसने अच्छी पैकेजिंग की है, बट मिसलीडिंग पैकेजिंग ऑफ ए स्पॉन्सर्ड वीडियो इज टोटली रॉन्ग, क्योंकि पैसे लेकर वो सच तो बोलने वाला नहीं है। एंड दिस इज नॉट ओनली अबाउट यस, बाकी क्रिएटर जो इसे प्रमोट कर रहे हैं उन पर भी यही चीज अप्लाई होती है। एंड आई अप्रिशिएट जेन जी वे फॉर एक्सपोजिंग दिस टॉपिक इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग द प्रोडक्ट। कंक्लूजन, वेल आई एम नॉट डिफेमिंग यस बुडानिया और एनी अदर क्रिएटर। वो एक बहुत ही अच्छा क्रिएटर है। आई अप्रिशिएट हिज वर्क एंड कंटेंट। जैसा कि वो अपने ग्रोइंग फेज में है, अगर वो इस वक्त कुछ गलत करता है तो उसे वहाँ पर क्रिटिसाइज करना बनता है, ताकि इन फ्यूचर दोबारा ऐसा ना हो, क्योंकि जैसे जैसे नंबर्स बढ़ेंगे इन्फ्लुएंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। एंड स्पॉन्सरशिप के बारे में उसका क्या कहना है तुम खुद सुन सकते हो। जो भी ये प्लेटफॉर्म्स प्रमोट करते हैं उन्हें अपने व्यूअर्स को क्लियरली जो ट्रुथ है वो स्टेट करना चाहिए, टोटल ट्रांसपेरेंसी। जो फेक क्लेम्स करते हैं कि बैट भाई बुक से 1 करोड़ की पोस्ट ले ली, उनका तो देखो ऑडियंस को जिम्मा लेना होगा, और ऑडियंस के रोकने से सरोगेट और फेक प्रमोशंस रुक भी सकते हैं। प्रमोशन करना है तो अपनी ऑडियंस को रियलिस्टिक होकर एड्रेस कर दो कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, और इसमें 1000-2000 रुपए लगा के फन कर सकते हैं। तो तुम डिसाइड कर सकते हो एज ए ऑडियंस तुम्हारा क्या फर्ज बनता है, क्रिटिसाइज करना या तमाशा देखना। इट्स नॉट ओनली अबाउट यस, सभी क्रिएटर्स की बात कर रहा हूँ जो चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेचकर फेक प्रोडक्ट्स और सट्टा प्रमोट कर देते हैं।